अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नॉर्मल लेबर। क्या होता है बच्चे लेबर? आइडिया है? लेबर जैसे बेबी आउट हुआ। शाबाश। सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो बेबी और उसका जो प्लेसेंटा है उसका यूट्रस से बाहर निकलना क्या कहलाता है? लेबर कहलाता है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहता है कि लेबर इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच fetus membranous membrane umbilical cord and placenta are expelled outside the uterus is called normal labor। ठीक है, सादा अल्फाज में समझ आ गई है ना कि बेबी उसकी जो मेम्ब्रेन या प्लेसेंटा वगैरह है उसका यूट्रस से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? नॉर्मल लेबर कहलाता है। ठीक है, जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहती है? डिफाइन द नॉर्मल लेबर एज वन दैट इज लो रिस्क थ्रू स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट विद फीटस प्रेजेंटिंग बाय द वर्टिक्स culminating in the mother and infant being the good condition following the birth। इसमें मतलब वही बात तो सेम ही है, बस ये कि मन के मदर की हेल्थ भी ठीक हो और बेबी की हेल्थ भी ठीक हो और स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से जो बेबी और उसके साथ जो भी स्ट्रक्चर हैं वो बाहर निकल जाए और कोई रिस्क भी ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लेबर। ठीक है, आगे बच्चे ड्यूरेशन ऑफ द लेबर। अब ड्यूरेशन ना दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो अगर पहला बच्चा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी गर्मीदा कहते हैं, उसमें जो ड्यूरेशन होगी ना वो ज़्यादा होगी बच्चे। ये है प्राइमरी गर्मीदा। इसमें जो ड्यूरेशन है ना लेबर की वो कितनी है? 10 से लेके बच्चे 16। पहला जो बच्चा है प्राइमरी गर्मीदा मतलब पहला जो बच्चा है उसके जो लेबर की ड्यूरेशन है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा बच्चे है वो मतलब मल्टी गर्मीदा मतलब उसके बाद जो बच्चे होंगे ना, दूसरा तीसरा चौथा, उसकी ड्यूरेशन कम होती है, वो तकरीबन 8 से 10 घंटे है। समझ आइए ना, पहले बच्चे की टाइम लेबर का ड्यूरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी के क्या होगा? कम। ठीक है, अब ये होता कैसे? बॉडी में ऑक्सीटोसिन का जो हार्मोन है ना उसका लेवल इंक्रीज करता है तो लेबर क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपको इंजेक्शन भी मिल जाते हैं। ठीक है, और वैसे ये बॉडी में होता है। ये क्या करता है? ये वूम की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे क्या होता है कि यूट्रस में जो फीटस पड़ा हुआ है ना वो बाहर निकलने में हेल्प आउट होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी है स्टेजेस। लेबर की 4 स्टेजेज है। कितनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। इसकी है 4 स्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहले जो स्टेज है ना उसमें क्या होता है? वो कहता है कि इसमें पेन स्टार्ट होगा और जो सर्विक्स है ना वो डायलेट कर जाएगा। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन जो प्राइमरी है ना उसमें 10 से 12 घंटे तक होगी। प्राइमरी में क्या होगी? 10 से 12 घंटे तक। और जो मल्टी है उसमें क्या होगी? ये बच्चे मल्टी में होगी 8 घंटे। ठीक है, सर्विक्स पेन स्टार्ट हुआ और जो सर्विक्स है वो डायलेट कर गई। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन है। जो सेकंड स्टेज है बच्चे उसमें क्या होगा कि मजीद उसकी डायलेशन हो जाएगी सर्विक्स की। ठीक है, और जो फीटस है ना वो बाहर एक्सपेल हो जाएगा। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 से 2 घंटे। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होगा? उसका जो प्लेसेंटा है ना वो भी बॉडी से बाहर निकलेगा। सेकंड स्टेज में फीटस निकल रहा था, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा निकल जाएगा। फोर्थ स्टेज क्या होती है? वो मतलब जब प्लेसेंटा निकल जाए ना उसके बाद जो 1 घंटे की स्टेज होती है ना उसे हम कहते हैं फोर्थ स्टेज। ठीक है, उसमें चीज़ें ना मतलब नॉर्मलाइज हो गई। ठीक है, अच्छा, इसका वो कहते हैं काज ऑफ द ऑनसेट ऑफ द लेबर। क्या चीज़ है जो लेबर को स्टार्ट करवा रही है? ठीक है, इसमें वो कहता है कि जैसे ही जो ऑक्सीटोसिन है ना बॉडी में उसका लेवल जैसे ही इंक्रीज करता है ना तो जो वूम और जो एब्डोमिनल मसल है ना उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है? फीटस को बाहर निकालने में हेल्प आउट कर रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो जो ऑक्सीटोसिन है उसका लेवल इंक्रीज करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, और इधर क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ना उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इसमें। ठीक है, बाकी वो कहता है कि ये जो इसकी ऑनसेट है ना ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बेबी
के हार्मोन्स भी, मदर के हार्मोन्स भी, कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स भी क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं। ठीक है, जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो तब एक मतलब फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी, फिर सेकंड स्टेज, और इस तरह फिर थर्ड और फोर्थ आपके आगे चलते चले जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें और हाँ, इसमें वो कहता है कि जब एस्ट्रोजन का हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, वो क्या करता है, जो मसल फाइबर है ना, ठीक है, उनको डिस्प्लेस करता है। ऑक्सीटोसिन मजीद रिलीज होता है, उससे क्या होता है कि जो सर्विक्स है ना वो डायलेट होता है, और उसके जो कोलेजन होते हैं ना उनको यानी कि वो ख़त्म होते चले जाते हैं, वो ज़्यादा डायलेट होता चला जाता है। आइए समझ नहीं है। अच्छा देखो बच्चे, को कहता है कि जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन बेसिकली तो ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, 3 हार्मोन्स की बात हो रही है। ठीक है, जो लेबर है उसको कौन स्टार्ट करवाता है, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करवाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जैसे ही बॉडी में ज़्यादा होगा, मतलब ब्लड लेवल उसका इंक्रीज होगा, तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, लेबर स्टार्ट हो जाएगी। वो इंक्रीज करता जाएगा, जो मतलब सर्विक्स डायलेट करती जाएगी, यूट्रस और जो एब्डोमेन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे। समझ हो रही है? ठीक है, इधर तक क्या होता है कि जब तक ये स्टार्ट होते हैं ना, तब तक हमारा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, मजीद जैसे ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन मजीद क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। तब क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है ना वो भी जाहिर सी बात है अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा। वो क्या करेगा, वो रिलीज होके आपके जो ये सर्विक्स होती है ना उसको मजीद डायलेट कर देगा, और वहाँ जो कोलेजन वगैरह होती है ना उसको इनगल्फ करने लग जाएगा। ठीक है, इससे डायलेशन बढ़ती चली जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जिससे आसानी होगी फीटस को और प्लेसेंटा को यूट्रस से बाहर निकलने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, आगे बच्चे इसके ना वो कहता है कि साइन क्या है लेबर्स के, पता कैसा लगेगा कि लेबर्स स्टार्ट हो गए। सबसे पहला साइन है जो बेबी है ना वो ड्रॉप करेगा। ठीक है, मतलब ड्रॉप का मतलब है कि यानी कि एब्डोमेन में और यूट्रस में ऐसे फील होगा कि कोई चीज़ हल्की हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सर्विक्स डायलेट कर जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्रैम्प होंगे। ठीक है, और बैक में पेन होगा। क्रैम्प कहते हैं मतलब वो अकड़ाव सा समझ लो आप। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ना वो चलेंगे क्रैम्प। ठीक है, और बैक में क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, उसके बाद जो जॉइंट है ना, हिप जॉइंट है, वो लूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ताकि क्योंकि बेबी इजीली वहाँ से पास आउट हो सके। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि म्यूकस मतलब पानी जिसे कहते हैं उसके साथ ब्लड भी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और एंड में है कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। रेगुलर का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रही है, फिर दूसरी स्टार्ट हो रही है, फिर तीसरी स्टार्ट हो रही है, ताकि जो चीज़ अंदर पड़ी हुई है ना उसको बाहर निकाला जा सके। कॉन्ट्रैक्शन होती है ये चीज़ है ना, ये ऐसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करके निकाल, ऊपर से नीचे की तरफ एक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, मतलब ऐसे दबाओ कि वो बाहर चीज़ निकल। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, काफ़ी है आगे भी दे दो। आगे बच्चे जो आपका टॉपिक है ना वो डिफरेंस आ जाता है। देखो ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। कभी कभार ऐसा होता है कि लेबर होता नहीं है, हमें मतलब और पेन वगैरह होगा, हम क्या समझते हैं ये इसको लेबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसकी ना उसने एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले वो कहता है ट्रू लेबर क्या होता है। ट्रू लेबर में ना जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो बच्चे रेगुलर होती है, और ट्रू लेबर मतलब जो वाकई लेबर है। फॉल्स लेबर का मतलब है कि लेबर नहीं है, वैसे ही उसको मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस होगा। ट्रू जो लेबर है उसमें है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और रेगुलर होगी। ठीक है, और उसकी जो मतलब वो है ना वो इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, जबकि फॉल्स लेबर में ऐसा नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होंगी, या तो मतलब कम होंगी या कभी होंगी या कभी नहीं होंगी, इस तरह से प्रॉपरली उस तरह से नहीं होंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर वो कहता है कि ब्लड शो। जो ट्रू लेबर है ना उसमें डिस्चार्ज के साथ क्या शो होगा, ब्लड होगा। ठीक है, जबकि उसमें भी कोई ब्लड नहीं होगा। उसके बाद डायलेशन एंड एफिशिएंट। ट्रू में ना जो सर्विक्स है वो डायलेट कर जाएगा। ठीक है, उसमें कोई डायलेशन नहीं होगी। उसके बाद जो ट्रू लेबर है इसमें फीटस इन्वॉल्व होगा, मतलब जो बच्चा है ना वो जोर लगा रहा होगा। ठीक है, बल्कि उसमें नहीं होगा, उसमें सर्विक्स में भी कोई चेंज नहीं होगी और बच्चे की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक है, बस काफ़ी।